Hello students, today we have done lesson first of Footprint Without Feet, A Triumph of Surgery, written by James Harriet. Let us begin the chapter. Tricky, dog's name, James Harriet, Doctor Veterinary Surgeon, Mrs. Pumphrey, Mistress, appearance of Tricky, hugely fat, like a bloated sausage, with a leg, eyes bloodshot and rheumy, his tongue lolled from his jaws. जो ट्रिकी है वो एक कुत्ता है मिसेस पम्परे का, और मिस्टर जेम्स हैरियट जो हैं वो डॉक्टर हैं जो ट्रिकी का इलाज करते हैं। ट्रिकी देखने में कैसा है? बहुत भारी, लिस्टलेस, हिल नहीं सकता, और उस हमेशा ही उसकी आंखें जैसी लाल हो गई हैं। मिसेस पम्परे explained to Mr. Harriet that he was so listless, he seemed to have no energy. She thought she must be suffering from malnutrition. जो मिसेस पम्परे हैं वो मिस्टर हैरियट को बताती हैं कि वो सुस्त हो गया है। कौन सुस्त हो गया है? ट्रिकी। और ऐसा लगता है कि उसके अंदर एनर्जी की कमी हो गई है। उनको ये ऐसा भी लगता है कि उसे मॉल न्यूट्रिशन, कुपोषण का वो शिकार हो गया है। सो शी हैज़ बीन गिविंग हिम some extra meal, malt, cod liver oil, a bowl of Horlicks, etc. क्योंकि मिसेस पम्परे को लगता है कि वो कुपोषण का शिकार हो गया है, इसलिए वो उन्हें कुछ एक्स्ट्रा मील और देती हैं, चाहे वो मीट हो, चाहे वो कॉड लीवर ऑयल हो, चाहे हॉर्लिक्स हो। देन डॉक्टर हैरियट आस्क्ड टू हर, एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू? तो डॉक्टर हैरियट उनसे पूछते हैं कि मैंने आपको कहा था कि इनकी स्वीट्स जो हैं, मिठाइयाँ जो हैं, उनमें कुछ कमी कर दीजिए, क्या आपने ऐसा किया? She replied that Tricky seemed to be so weak, so I had to relent. Tricky loves cream, cakes, chocolates. मिसेस पम्फ्रे बताती हैं कि ट्रिकी बहुत कमज़ोर लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ी ढील दे दी, और क्योंकि ट्रिकी को केक्स, क्रीम, चॉकलेट बहुत पसंद है। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड। ट्रिकी की एक अकेली गलती थी, लालच। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड। उसने कभी खाने को देखकर मना करना नहीं सीखा। डॉक्टर आस्क्ड, आर यू गोइंग हिम पेलेंटी ऑफ एक्सरसाइज? डॉक्टर पूछते हैं मिसेस पम्फ्रे से कि क्या फिर आप उनको बहुत सारी एक्सरसाइज करवाती हैं? नेम ऑफ गार्डनर, हॉटगिंस। कि नहीं, हॉटगिंस जो है वो उसके पास अभी टाइम नहीं है। डॉक्टर सेज, इफ़ यू डू नॉट कट हिज फूड राइट डाउन and give him more exercise, he is going to be really ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. तो मिसेस पम्परे को डॉक्टर हैरियट बताते हैं कि अभी अगर आपने उसके खाने में कटौती नहीं की, उसको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करवाई, तो वो सच में बीमार पड़ जाएगा, और आपको थोड़ा सा अपने दिल को मजबूत करके उसे स्ट्रिक्ट डाइट देनी चाहिए। Tricky was tottering along in his little turret coat. He had whole wardrobe of these coats. Mr. Harriet thought it would not be long before I heard from Mrs. Pumphrey. ट्रिकी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो अपने छोटे से कोट में बिल्कुल गोल मटोल लग रहा था। उसकी पूरी अलमारी जो है इन कोट्स की भरी हुई थी, और मिस्टर हैरियट को लगता है कि जल्दी ही मिसेस पम्परे उन्हें बुलाएंगी। एंड एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। और जैसा कि उन्होंने सोचा था, जल्दी ही मिसेस पम्परे का बुलावा आया। ट्रिकी वुड नॉट ईट नथिंग। ट्रिकी ने खाना छोड़ दिया, रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस, यहाँ तक कि उसने अपनी फेवरेट डिशेस भी छोड़ दी। ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, बहुत उल्टी कर रहा था। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग, और वो बिल्कुल लेटा हुआ अपना समय व्यतीत कर रहा था। द ओनली वे वाज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। केवल एक ही रास्ता था ट्रिकी को ठीक करने का, घर से दूर ले जाना। ही सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट to be kept under observation.
इसलिए उसने मिसेस पम्प्रे को कहा कि 15 दिन के लिए उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा और उसे अपनी देखरेख में रखना पड़ेगा। मिसेस पम्प्रे वॉज ऑलमोस्ट swooned. She followed us wailings. The entire staff was round, bringing his bed, day bed, night bed, cushion, toys, bowls, etc. मिसेस पंपरे बिल्कुल बेहोश होने वाली थी। वो विलाप करती रोती हुई हमारे पीछे पीछे आई। सारा स्टाफ जो है वो उसके बेड लाने में, कुशन लाने में, खिलौने लाने में बिजी हो गया था। आउट ऑन द रोड आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल। और जैसे ही रोड से आगे निकले मैंने उस एनिमल यानी ट्रिकी की तरफ देखा। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड ए ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल। मैंने उसके सिर को जब थपथपाया, हिलाया, तो ट्रिकी ने बहुत मुश्किल से अपनी पूंछ को हिलाया। एट सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स surged round me. Tricky looked down with dull eyes, lay motionless on the carpet. और जब हम अपने हॉस्पिटल में पहुंचे तो सभी जो कुत्ते थे वो मेरे चारों तरफ तोड़ने लगे, लेकिन ट्रिकी जो है कारपेट पर बिना किसी गतिविधि के लेट गया। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम। 2 दिन तक मैंने उस पर नजर रखी। गिविंग हिम नो फूड, उसे कोई खाना नहीं दिया, बट पेलेंटी ऑफ वाटर, लेकिन सिर्फ पानी दिया। एट द एंड ऑफ सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स। दूसरा दिन खत्म होते होते उसने रुचि दिखाई। एंड ऑन द थर्ड डे ही बिगिन टू विम्पर, और तीसरे दिन उसने थोड़ा सा हिलना शुरू किया। Later that day, I watched while Princeton stopped the food into bowls, और उसके बाद अगले दिन जब प्रिंसटन ने खाना डाला तो मैं वहाँ आया। When all dogs finished their meal, जब सब कुत्तों ने अपना खाना ख़त्म कर दिया, ट्रिकी took a walk round the shining bowls. ट्रिकी भी अब उन बाउल्स की तरफ गया। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बॉल वॉज पुट आउट फॉर हिम। अगले दिन एक नई बॉल रख दी गई। फ्रॉम देन, और उसके बाद हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। उसकी जो प्रोग्रेस थी वो जल्दी जल्दी हुई। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट, उसको कोई दवाई नहीं दी गई। ही बिकेम एन accepted member of gang, unlikely silly object, fighting like a tiger for his share at meal times. अब उसे भी उन कुत्तों के गैंग में शामिल कर लिया गया और अब वह भी एक टाइगर की तरह अपने खाने के लिए झगड़ा करता था। ऑल द वाइल मिसेस पम्प्रे रिंगिंग अ डजन टाइम्स ए डे फॉर लेटेस्ट बुलेटिन्स, और मिसेस पम्प्रे एक दिन में कम से कम 10-12 बार फ़ोन करके ट्रिक का हालचाल पूछती। मिसेस पम्प्रे स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डज़न एट ए टाइम, और 2 दर्जन एक समय एग्स भिजवाती, एंड आफ्टर सम टाइम वाइन बॉटल्स ऑल्सो। My partners and I had 2 eggs each for breakfast, and in lunch 2 glasses of wine. They were days of deep content, starting वेल विद एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग। जो हमारा खुद का खाना था उससे अब हमें 2 एग एक्स्ट्रा मिलने लगे। लंच में 2 ग्लासेस वाइन मिलती, और ये बहुत ही संतुष्टि भरा जीवन था। इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट। ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट बनाना बहुत अच्छी बात थी, बट मिसिस पम्प्रे वॉज सफरिंग, लेकिन मिसिस पम्प्रे बहुत दुखी थी। आफ्टर ए फोर्टनाइट, 15 दिन के बाद, आई कॉल्ड मिसिस पम्प्रे दैट लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड। मैंने उनको कॉल किया कि ट्रिकी जो है वो ठीक हो गया, एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन, कि आप अब उसको ले जा सकते हैं विद इन अ मिनट। अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड सर्जरी। 30 फीट लंबी गाड़ी उसको लेने के लिए आ गई। द शॉफर ओपन द डोर एंड मिसिस पम्प्रे आस्क्ड टू मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रुथ, इज ही रियली बेटर? और मिसिस पम्प्रे जब नीचे उतरी तो उन्होंने पूछा कि क्या सच में वो ठीक हो गया? यस, ही इज़ फाइन, हाँ वो ठीक है। आई विल गो एंड फैच हिम, आप बैठिए मैं उसे लेकर आता हूँ। ए मास ऑफ डॉग्स was hurtling round and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving,
वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। और उन सब के बीच में एक ट्रिकी, जो कि अब बहुत ही मजबूत हो गया था, अपनी पूंछ हिलाता हुआ आया। इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड। 2 हफ्तों में वो बिल्कुल बदल गया। इनटू ए लिथ हार्ड मसल्ड एनिमल। ढीले ढालेपन से बहुत ही ताकतवर। ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन ए tremendous leap and sailed into मिसेस पंपरे लैप। वो मेरी गोदी से एकदम उतरकर भागा और मिसेस पंपरे की गोदी में चला गया। As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window। और जैसे ही कार चलने लगी, मिसेस पंपरी ने बाहर देखा। Tears shone in her eyes। उनकी आंखों में आंसू थे। Her lips trembled। उनके होंठ कांप रहे थे। मिसेस पंपरे cried। और मिसेस पंपरे ने कहा, हाउ कैन आई एवर थैंक यू। मैं आपका किस प्रकार धन्यवाद करूं। दिस इज ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी ट्रिम। जीत की ये शल्य चिकित्सा की जीत है।